तेरा मेरा घर। आज हम मेरे घर के बारे में बात करेंगे। घर तो रहने के लिए सभी के पास होता है। जो हम रहते हैं अपने घर में, मेरा घर वो मेरा घर होता है। तो हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं, कितने कमरे हैं घर के, और क्या क्या उन कमरों में कौन कौन से कमरे हैं उस घर में, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, ये सब हम आज मेरे घर में पढ़ेंगे। तो मेरा घर क्या है? मेरा घर बहुत ही सुंदर है। ये पक्का बना हुआ है और मेरे घर में कितने 3 कमरे हैं। तीनों कमरों में अलग अलग कमरे हैं 3, जिसमें मेरी माँ खाना बनाती है एक कमरे में, एक बड़ा सा कमरा है जिसमें हम सोते हैं, और एक बड़ा सा बाग भी है हमारे कमरे में, हमारे घर में जिसमें फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिन फूलों पर तितलियाँ मंडराती हैं। तो क्या है, ये मुझे वो तितलियाँ जो फूलों पर मंडराती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मेरे और मेरा घर के बारे में। मेरी माँ जो है वो सफाई का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें सफाई बहुत ही पसंद है। मुझे भी सफाई बहुत पसंद है, तो मैं भी अपने कमरे की सफाई करती हूँ और माँ की हेल्प भी कराती हूँ। रीता का घर बहुत ही गंदा रहता है, लेकिन मुझे उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उससे कहा भी है कि तुम अपने घर की सफाई रखा करो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनी, इसलिए मुझे मेरा घर पसंद है। तो जो मेरा घर है ये कुछ उसमें इस तरह की कहानी है मेरे घर में। उसके यहाँ पे क्या शब्दार्थ दिए गए हैं। सफेदी का होता है कलई। सफेदी का जो दूसरा अर्थ है वो है कलई। प्रिय का प्यारा, स्थान का जगह, चित्र का तस्वीर, कालीन का गलीचा। ये इनके अर्थ हैं, जो ये शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। स्नान का नहाना, स्नान मीन्स होता है नहाना। स्वच्छ सफाई, साफ। स्वच्छ मीन्स होता है साफ। ओके, तो ये शब्द के अर्थ हैं। मेरा घर के ये क्वेश्चन आंसर है। यह घर कैसा बना हुआ है? तो मेरा घर कैसा बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था स्टोरी में, पक्का। यह घर पक्का बना हुआ है। इस घर में कितने कमरे हैं? तो मैंने आपको बताया था कितने कमरे हैं? 3 कमरे। मेरे घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे। उसके बाद में माता जी घर में किस बात पर ध्यान रखती हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? मेरी माँ जो है वो सफाई पे बहुत ही ध्यान रखती है। सफाई, माता जी घर में सफाई का ध्यान रखती है। तितलियाँ कहाँ पर मंडराती हैं? बागों में जो आप तितलियाँ देखते हो कहाँ पे मंडराती हैं? फूलों पर, फूलों पर मंडराती हैं तितलियाँ। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें स्वच्छ रहने की शिक्षा मिलती है और सफाई से रहने की शिक्षा मिलती है। हम अगर सफाई से रहेंगे, स्वच्छता से रहेंगे, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमें हमेशा सफाई से ही रहना चाहिए।